डियर फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो इनफैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो आवश्यक हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ये व्यवहारतन नहीं बताया जाता है और कोई बताता नहीं है। मैं उन्हीं चीज को आज बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी चीज को गलत तरीके से, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता पहले तो बोलना शुरू कीजिए। आप चाहे गलत बोलें चाहे सही बोलें, आप बोलना शुरू कीजिए। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो गलत बोलेंगे तो खुद आपको झेपना पड़ेगा, खुद आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो कुछ वाक्य जो है मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो है जिससे आपके इंग्लिश में के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस गलत वाक्य को आज बोलना बंद कर दीजिए जो बहुत से लोग बोलते हैं, आप सुनते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बिना किसी से कुछ कहे सुने आप बोलना शुरू कर दीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए। जैसे स्टॉप सेइंग दीस रॉन्ग सेंटेंसेस, टुडे वी शैल लर्न 20 very common mistakes that 90% learners make and their correct English। और फिर उसके बाद जो है जिसको 90% लोग ये गलती करते हैं, इसको देख लीजिए सा, he do work very hard। देखिए he works very hard होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है he do work। यहाँ पर अगर आप he works very hard, इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है he do work very hard। ये भी ये सेंटेंस गलत है, he वर्क्स वेरी हार्ड होता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड। यहां पे मैंने इसी को ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये राइट है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये इसी को मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। इसको 2 बार लिखने का ये उद्देश्य है कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता रहे। नेक्स्ट आता है आई एम हैविंग अ पेन, ये रॉन्ग है, आई हैव अ पेन। यहां पे फिर ये गलत वाला आई एम हैविंग अ पेन, आई हैव अ पेन होता है। फिर उसके बाद आई डिड नॉट न्यू दिस नहीं होता है, आई जो है आई डिड नॉट नो दिस होता है, आई डिड नॉट नो दिस। यहाँ पे राइट तरीके से मैंने लिखा है। फिर उसको रिपीट किया। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यही कंफ्यूजन निकालने के लिए मैंने इस सेंटेंस को 2 बार लिखा है ताकि आपके अंदर से कंफ्यूजन निकल जाए। आई डिड नॉट नो दिस को फिर मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है, आई डिड नॉट नो दिस। फिर उसके बाद माई हेयर्स आर लॉन्ग, माई हेयर्स आर लॉन्ग, ध्यान दीजिएगा हेयर्स नहीं होते हैं, माई हेयर इज लॉन्ग होता है। माई हेयर्स आर लॉन्ग नहीं होते हैं, माई हेयर इज लॉन्ग होता है। आगे देखिए आई एम एग्री नहीं होता है, आई एग्री होता है। फिर यहां पे मैंने गलत लिखा है आई एम एग्री, आई एग्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये अक्सर लोग बोलते हैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि आगे नहीं बल्कि ये हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड होता है। रॉन्ग सेंटेंस आता है सी इज माई कजिन सिस्टर, इसमें सिस्टर नहीं बोला जाता है, सी इज माई कजिन। कजिन के माने ही होता है चचेरे ममेरे खलेरे फफेरे ममेरे भाई बहन, तो इसलिए कजिन होता है, इसमें कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं होता है। सी इज माई कजिन सिस्टर गलत है, सी इज माई कजिन है। नेक्स्ट है रॉन्ग सेंटेंस मैंने फिर लिखा है ही इज माई रियल ब्रदर, ये रियल ब्रदर नहीं होता है, ही इज माई ब्रदर होता है। ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा, ही इज माई रियल ब्रदर नहीं होता है, ही इज माई ब्रदर होता है। ही हैज व्हाइट हेयर, ये जो है हेयर्स नहीं होता है, ही हैज व्हाइट हेयर होता है, ऊपर मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद ये गलत है, ही हैज व्हाइट हेयर, ही हैज व्हाइट हेयर होता है। ये रॉन्ग है आई एम गोइंग टू होम, बल्कि आई एम गोइंग होम होता है, आई एम गोइंग टू होम नहीं होता है, आई एम गोइंग होम होता है। नेक्स्ट है मिस्टेक्स ऑन क्वेश्चंस होता है वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग नहीं होता है, वेयर आर यू गोइंग होता है। ये रॉन्ग है, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, तो ये कहा था व्हाट डू यू वांट होता है, ये राइट सेंटेंस है। रॉन्ग सेंटेंस है हाउ यू नो, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है हाउ डू यू नो, ये होता है। इस तरीके से गलत सवाल को जो है, गलत सवाल होता है वेयर यू आर गोइंग, ये गलत सवाल है। सही सवाल है वेयर आर यू गोइंग। बाकी 2 भी इसी तरह से करते रहिएगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था उसी तरीके से उसको अंदर करते रहिएगा। और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स भी कभी कभी होती हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसी में कुछ चीज़ों को जो अभी 1-2 स्टूडेंट आए थे मेरे पास, उन लोगों ने कहा था, उन्हीं लोगों की बातों को ध्यान में रख करके मैंने इसको लिख दिया था।
राइट प्रोनाउंसिएशन है वेस्ट, वेस्ट, ठीक ना। रॉन्ग है आस्क, एक्स बोलना, ये गलत है, ये आस्क होता है। राइट प्रोनाउंसिएशन आस्क है। दूसरा है रॉन्ग ब्रेकफास्ट को ब्रेक फास्ट बोलना, ये रॉन्ग है, बल्कि ब्रेकफास्ट बोला जाता है, ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता, ब्रेकफास्ट बोला जाता है। देखिए बहुत से ऐसे होते हैं कि हम लोगों ने भी बहुत अच्छे टीचरों से इंग्लिश नहीं सीखी है, जो शुरू में आदत पड़ गई वही आदत आज भी है। हम लोग भी उसी सेंटेंस को बोल देते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, इन शब्दों को गलत मत बोलिए। प्रोनाउंसिएशन भी फ्लुएंसी का हिस्सा है, इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। क्विक फिक्स सेंटेंसेस है, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूंगा या मैं संभाल लूंगी। इट इज अप टू यू, ये तुम पर निर्भर है। लेट इट बी, रहने दो। आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूं या करती हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बहुत शानदार वीडियो है, इसमें मैंने बहुत सी चीजों को इस तरीके से एक्सप्रेस किया है ताकि आप हर बात को समझ सकें कि किस तरीके से किसी बात को बोला जाता है, किस तरीके से किसी बात को कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और चैनल को अगर आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।